जय श्री श्याम बच्चों। तो बच्चों आज बात करने वाला हूं मैं कि प्रोबेबिलिटी में बच्चे अक्सर कहाँ ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, कौन सा वो टॉपिक है जिसपे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो चलिए उसको डिटेल में देखते हैं। बच्चों अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर एक टॉपिक है बहुत ज्यादा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस टॉपिक के बेस में बच्चों क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, क्या है सर ये टॉपिक, तो देखते हैं इसको डिटेल में। बच्चों ये टॉपिक सिंपल सा है, आपको पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, वो टॉपिक है ऑड्स इन फेवर। ठीक है, ये एक टॉपिक है और इसके साथ हमारा ये दूसरा है ऑड्स इन अगेंस्ट। ये दो चीजें जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब गलतियां कहाँ कहते हैं, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि अगर ऑड्स इन फेवर दे रखा है, मान लो इस तरीके से रखा है 3:4, ठीक है, और अगर ऑड्स इन अगेंस्ट मान लो एक दूसरा केस लेते हैं, ये 2:3 है, तो यहां पे इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे है फेवर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको और अच्छे से बता रहा हूं, यहाँ पे देखो फेवर की बात कर रहे हैं। अब बच्चे समझ नहीं पाते यार, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स भी बोला है और फेवर भी बोला है, क्या दिक्कत है। तो बच्चों घबराना नहीं, जब भी आपको फेवर बोला है यहाँ पे, तो ये जो पहला वाला पार्ट है, ठीक है, ये होगा आपका फेवर के लिए। ठीक है, ये होगा आपका फेवर के लिए और बाद वाला पार्ट होगा अगेंस्ट के लिए, है ना। तो ये जो 3 है ये होगा हमारा फेवर के लिए, या इसको हम कह सकते हैं सक्सेस। ठीक है, या इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं किससे, पी से, है ना। पी का मतलब यहां पे सक्सेस के लिए बात करते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे ये 3 पार्ट आ गया। और अगर हम अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑड्स इन फेवर पूरा ही लिख देते हैं, और यहां पे बात कर रहा हूं बच्चों मैं ऑड्स इन अगेंस्ट। ठीक है, इसको आप फेलियर कह सकते हैं, इसको मैं यहां पे क्यू से डिनोट कर रहा हूं मान लो। तो इस केस में क्या है हमारा, ये 4 है। अब आते हैं दूसरे केस में, है ना। यहां पे देखो क्या लिखा है, ऑड्स इन अगेंस्ट। तो ऑड्स इन जब अगेंस्ट दे रखा है तो ये पहला वाला जो होगा, ठीक है बच्चों, ये अगेंस्ट के लिए आएगा, और ये जो बाद है ये आपका किसके लिए आएगा, फेवर के लिए आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दूसरे केस में अगेंस्ट के लिए कौन सा है आपका, 2 है, और फेवर के लिए आपका क्या है, ये 3 है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखना है। चलिए इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन देखता हूं और आप लोगों को कराता हूं। चलिए बच्चों देखो क्वेश्चन क्या बोला है, द ऑड्स अगेंस्ट ए सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम आर 4-3। ठीक है, तो क्या बोला, ध्यान से देखो, ऑड्स अगेंस्ट, अगेंस्ट बोला है, तो ये पहला वाला जो है ये है अगेंस्ट के लिए, तो इसका मतलब अगेंस्ट का मतलब मैंने क्या कहा था, फेलियर। ठीक है, और ये क्या है, सक्सेस के लिए। आगे बोला एंड द ऑड्स इन फेवर, अब फेवर बोला है बी के लिए, तो ये पहला वाला जो होगा ये क्या होगा बच्चों, ये होगा फेवर, या इसको सक्सेस कह सकते हैं आप। ठीक है, सक्सेस ही लिख लें। तो ये 7 जो होगा ये आपका सक्सेस, और ये जो होगा बच्चों ये हो जाएगा बाद वाला आपका फेलियर। ये 2 का मतलब रेशियो, ठीक है, इस 2 ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ दे बोथ ट्राई। अगर दोनों ट्राई करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप लोग को पता ही है 1 माइनस क्या हो जाएगा, है ना, कि दोनों के द्वारा मान लो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एटलीस्ट एक के द्वारा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और जब भी एटलीस्ट की बात आती है, एटलीस्ट 1 की बात आती है, तो क्या होता है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 से अगर मैं माइनस करूंगा नहीं होने की, तो वो क्या हो जाएगी, होने की तो होगी। तो नहीं होने की दोनों की कर रहे हैं, तो पहले के लिए फेलियर था 4, ठीक है, अपॉन टोटल लेंगे 4 + 3 यहाँ पे 7, और दूसरे केस के लिए फेलियर क्या है यहाँ पे 5, और अपॉन आपका 7 5 12, ये 12 आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो 1 माइनस ये 4 3 12 कर दें, तो यहाँ पे 5 अपॉन 21, और ये 21 माइनस 5 अपॉन 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 16 नीचे 21, जो कि आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना। यहाँ बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। तो बच्चों आगे से इन चीजों का अपने ध्यान रखना है ताकि इसमें आपका कोई भी नंबर ना कटे।